हे गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीजीएल 2022 का प्री का 3 तारीख का फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन लाया हूँ। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका हमको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए/1 - कॉस 1 प्लस में कर देंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका रूट ले लेंगे तो ऊपर में कॉस स्क्वायर और नीचे में साइन स्क्वायर, इन दोनों रूट कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 1/कॉस ए, और नीचे में क्या बच जाएगा, ये हमारा साइन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/साइन हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक, और 1 कॉस/साइन हमारा क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। ठीक है, बी इंटरसेक्ट ए सी, हमारा जो बी है वो बी है ए सी को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और हमारा बी जी का वैल्यू कितना है, जी हमारा सेंट्रॉइड है और बी जी का वैल्यू हमारा 12 है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, जी हमारा सेंट्रॉइड, तो हमें बी का वैल्यू बताना है मतलब पूरा। तो ये हमारा 2/1 रेशियो में अगर सेंट्रॉइड है तो रेशियो में डिवाइड रहता है, तो बी जी का रेशियो का वैल्यू 2 यूनिट का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, तो 3 का हमें बताना है, तो 6 तिहाई के हमारा कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन गेम ए टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन गेम बी। हमारा गेम ए और गेम बी का हमारा रेशियो बताना है, टोटल नंबर। तो देखो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर से जोड़ते हैं, 4 1 5 5 8 5 13 13 और 9 हमारा 22 22 और 2 हमारा 24 24 का कैरी 2 हमारा, 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 हमारा 10 10 3 13 13 2 हमारा 15। ठीक है, अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 7 14 14 26 20 6 26 26 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 32 2 34 34 का कैरी हमारा 3 हो जाएगा, 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 3 12 3 15 15 5 20 20 और 3 हमारा 23 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 77, और ये हमारा 2 से कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 117। और कुछ कट रहा है, ये 7 7 14 हो जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 77 वो 117 हो जाएगा। तो ये देखो 77/117 नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो, इसका फैक्टर हमें बताना है। तो देखो mx+n का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m² x² प्लस में n² प्लस में 2mxn हो जाएगा। देखो ये वाला कहाँ पे आ रहा है, m²x² इसमें है, 2nx है प्लस n² है, यहाँ पे m का कमी है तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। इसको चेक करो, ये तो ऑप्शन है ही, राइट ही है, तो यही नंबर 2 हो जाएगा। कैसे, m²x² है, 2mnx है, फिर हमारा n² है, मतलब ये नंबर 2 हो जाएगा। इसमें देखो n नहीं है, इसमें x नहीं है, तो ये तीसरा और चौथा नहीं होगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, कोई ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे। ठीक है, tan ए, मान लो ये ए है और ये सी है, tan ए का वैल्यू 5/12 है, तो tan के क्या वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हमारा परपेंडिकुलर 5 और बेस हमारा 12 हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा साइन ए का वैल्यू बोल रहा था, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज हमारा 13। साइन बी का वैल्यू हमें बताना है, तो साइन बी हमारा कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 होता है, और साइन सी का वैल्यू हमें बताना है, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होता है, 12/13 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, तो इसका एलसीएम 13 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 5 17 17 और 17 और 13 कितना हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारा 5 17 और 13 हमारा कितना हो जाएगा, 30, और ये 13, तो 13 3 जा 2 बार में हमारा 26 हो जाएगा, 13 बार में और 4 बच जाएगा, तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, स्टडी द गिवन ट्रायंगल
एंड फाइंड द लेंथ BC, हमें BC का लंबाई बताना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो देखो ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ, तो हमें BC का वैल्यू चाहिए, मतलब x का वैल्यू चाहिए, तो हम साइन 30 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो साइन 30 ये तो हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं, सॉरी देखो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और हम बताएं हमेशा कि ये रेशियो में बढ़ता है, 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला 1 और 90 के सामने वाला 2 रेशियो में बढ़ता है। 2 रेशियो का वैल्यू 10 है तो 1 रेशियो का बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। With an average speed of 45 km per hour, a train reaches its destination on time. If it goes with an average speed of 30 km per hour, it will late by 15 मीटर, फाइंड द टोटल जर्नी। हमें डिस्टेंस निकालना है। इससे भी पहले मैंने बताया था कि इसका एक फॉर्मूला रहता है, इन दोनों का गुना, फॉर्मूला में क्या करता है, S1 इंटू में S2, दोनों का स्पीड, दोनों का फिर डिफरेंस डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस कितना 15, और ये हमारा टाइम गैप, तो टाइम गैप यहाँ पे कितना हो रहा है, 15 मिनट का हो रहा है। तो मिनट है, ये सब किलोमीटर आवर है, तो इसको आवर में बदल देते हैं, ठीक है। ये कट गया, ये 15 से 15 कट गया, ये हमारा 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। द टैक्स ऑफ द सैलरी ऑफ C इज 1/4 द सैलरी। हमारा टैक्स हमारा C का 1/4 है हमारा सैलरी के, तो 1/4 हमारा सैलरी के। सेविंग हमारा, ये हमारा सैलरी लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज होगा, जो सेविंग है वो हमारा क्या है, 1/3 हमारा सैलरी का, सैलरी का हमारा 1/3, ठीक है। तो हमारे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का बताना है। तो यहाँ देखो ये हमारा सैलरी 4 है और यहाँ पे सैलरी 3 है, तो अलग एक ही आदमी का अलग अलग कैसे होगा, इसको सेम कर देते हैं, तो इसको 4 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसको हम 3 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। कितना बच जाएगा, ये 3 और ये हमारा 12 हो जाएगा, ऊपर में ये 4 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें किसका रेशियो बोला है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा और सेविंग कितना हो जाएगा, देखो तो सेविंग तो हमारा 4 हो जाएगा, और हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, सैलरी में से हम हमारा जो टैक्स घटा देंगे और साथ ही साथ सेविंग घटा देंगे, तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो सैलरी 12 है, इसमें से 3 घटा देंगे तो 9, और 9 में से हमारा सेविंग 4 है तो वो घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो 5:4 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। A student has 4 subjects, section A, B, C, and D of class 9. The result of science and mathematics examination are shown in the following table. What is the ratio of number of students who failed in science but passed in mathematics of section B and section D together to the number of students of section A that passed in both the subject? हमारा रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, who failed in science but passed in mathematics, failed in science but passed in mathematics B और D का। तो हमारा B और D में कितना है, 15 और ये हमारा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 27। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए दैट पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट। तो हमारा सेक्शन ए में हमारा पास्ट बोथ सब्जेक्ट में कितना है हमारा, ये हमारा 63 है। इसको काट देंगे तो ये कितना 9 बार में कटेगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा, तो 3:7 होगा, लेकिन यहाँ 3:9 है, ये गलत है। आप इसको चैलेंज जरूर कर देना, आपका मार्क्स मिल जाएगा। चैलेंज क्या करना है, चैलेंज का दिन गया। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। इन अ 1200 मीटर रेस ए बीट बी बाई 100 मीटर, ए बी और सी लिख देते हैं। बी बीट बाइक सी बाई 100 मीटर इन 600 मीटर रेस इफ द बाइक ए बीट बाइक सी बाई 30 सेकेंड इन 720 मीटर रेस, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। हमारा क्या कह रहा है कि अगर यदि 1200 मीटर का रेस होगा तो ए हमारा बी को 100 मीटर से मार देगा, मतलब 100 मीटर से पछाड़ देगा। तो ए अगर 1200 मीटर ट्रेवल कर लेगा तो बी हमारा कितना 1100 मीटर ट्रेवल करेगा 1200 मीटर के रेस में। उसी तरह क्या कर रहा है, अगर 100 मीटर 600 मीटर का रेस रहेगा तो बी हमारा 100 मीटर से सी को हरा देगा। तो 600 मीटर के रेस में सी अगर बी हमारा 600 मीटर ट्रेवल करता है उतना टाइम में, तो हमारा सी हमारा कितना 500 मीटर ट्रेवल करेगा। तो इन दोनों को पहले रेशियो सेम कर देते हैं, ये 00 से ये 00, ये 00 से नीचे वाला 11 से ये, और ऊपर वाला हमारा 6 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 12×6 72, और ये कितना हो जाएगा 66, और 6×5 हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है।
इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, उसके बाद क्या कर रहा है, इफ बाइक ए बीट बाइक सी बाई 30 सेकेंड इन 720 मीटर। यहाँ पे देखो, ओ सॉरी ये 55 ना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 72 है, यहाँ 50 है, तो बाइक हमारा ए, बाइक ए हमारा कितना मीटर से इसको पछाड़ दे रहा है, तो ये हमारा कितना 17 मीटर से इसको पीछे छोड़ दे रहा है, अगर 72 मीटर का रेस होता है। लेकिन 720 मीटर का रेस होगा तो कितना मीटर से इसको सी को पछाड़ देगा, तो ये हमारा कितना, ये 170 मीटर से हमारा सी को पछाड़ देगा। तो 170 और मतलब 170 मीटर या 30 सेकेंड उसको लग रहा है पछाड़ने में, तो 170 सी को 170 मीटर से पछाड़ दे रहा है, मतलब पीछे छोड़ दे रहा है, और या उसे 30 सेकेंड लग रहा है, तो 170 मीटर है और ये 30 सेकेंड है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा सी का, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17/3 हमारा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, द फ्लोइंग टेबल गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन 6 विलेज PQRSTU, ठीक है। परसेंटेज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट ऑफ विलेजर आर टू द विलेजर यू। हमारा पंचायत में इलेक्शन हुआ था, उसका ये हमारा दिया हुआ डेटा, हमें बोल रहा है रेशियो बताना है किसका, इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट का हमें कैसे निकालना है फॉर्मूला, ये हमारा वोट पोल्ड और ये हमारा वैलिड वोट है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा किसका निकालना है, आर का। तो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा आर का ये 100 है, ठीक है। वोट पोल्ड हमारा कितना है, 65% है। और अगर वैलिड वोट हमारा 65% है तो हमारा इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा, 35%, ठीक है। रेशियो किसका निकालना है, यू का। तो यू का हमारा इनवैलिड वोट कितना, अगर वैलिड वोट हमारा 40 है तो इसका हमारा टोटल वोट पोल कितना 90%, और हमारा इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा, ये हमारा 40% हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो करें, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। ये हमारा कट गया। उसके बाद अब देखो और कुछ कट रहा है क्या, और यहाँ से कट रहा है, ये हमारा कितना बार में चल जाएगा, 7×5 = 35, और ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। और इधर में कितना हो जाएगा 7×5 = 3, और हमारा 42 3 हमारा 45 हो जाएगा, और इधर में कितना हो जाएगा 32, 32 गुने में 9, ये कितना हो जाएगा 18 का 1 27 1 28, 455/228 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कौन है, 455 और 228, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर सेड टू कस्टमर दैट ही sell his good at a cost price but uses a false weight and gains 12% as profit. How many gram does he use to weigh 1 kg? हमारा कोई एक बेईमान दुकानदार है, वो कहता है कि अपना सामान वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन वो अपना वजन में 12.5% का गैप मार लेता है, तो हमारा कितना ग्राम का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लिख देते हैं SP/CP, 12.5% का प्रॉफिट मतलब लूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 8/9, मतलब प्रॉफिट हमारा 8, पहले हमारा CP 8 था और हमें बेचना चाहिए उसको 9 पे, बेच रहा है 9 पे, तब ना उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर 1000 ग्राम है, ठीक है, उसको देना था कितना, हमें 9 ग्राम 9 यूनिट देना था, लेकिन वो बेच कितना रहा 8 ग्राम। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है जब वेट में आता है, मतलब कि देना था हमें समझो कि ऐसे समझो ना कि अगर SP ज़्यादा रहेगा, अगर दुकानदार को प्रॉफिट कब होगा, जब वो SP देगा ज़्यादा, ज़्यादा पे बेचेगा, मतलब ज़्यादा पे बेचेगा तब ना उसको प्रॉफिट होगा। तो वही हम समझ लो, ऐसे उल्टा इसको समझना है तो ये कितना हो जाएगा 8000 बाई हमारा 9, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 बार में ये हमारा 72 हो जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, तो फिर ये 8 बार में कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर ये 8 बार में ये हमारा 72 आ जाएगा, फिर ये 80 हो जाएगा, फिर पॉइंट हमारा 8888 चलते चल जाएगा, तो ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 और 60। तो इसको तो हम ऑप्शन से बनाएंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 4 और 7 से डिवाइड है, सबसे बड़ा देखो 990,
तो 990 हमारा, ये तो 990 ये 4 से डिवाइड ही नहीं है क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड नहीं है, तो ये वाला तो होगा नहीं। उसके बाद देखो 980 है, तो ये वाला हमारा 2 से डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट का 4 से डिवाइड हो जा रहा है, और हमारा 980 हमारा 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है 14 के पहाड़ा में, 14 सटे 98 रोटा है, तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 16 days रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर a day of alternative with A beginning the work in how many days the work is completed। ए और बी किसी काम को हमारा 10 दिन और 16 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 16 पच्चीस 80, ये हमारा कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा 5। तो अगर यदि ए उसका काम ए पहला दिन काम करता है और वो अल्टरनेट डे हमारा ये दोनों काम करते हैं, तो कितना दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, तो ये हमें बोल रहा है। तो पहला दिन ए हमारा 8 यूनिट करेगा, दूसरा दिन हमारा 5 यूनिट करेगा, तो 2 दिन का काम हमारा 13 यूनिट काम होगा, ठीक है। तो 6 दिन का हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 दिन में हमारा 78 यूनिट काम हो गया। अब बच गया हमारा कितना काम, हमारा 2 यूनिट काम बच गया, और ए आएगा तो 1/8, मतलब 2 यूनिट काम बच गया, और हमारा ए हमारा एक दिन में 8 यूनिट काम कर देगा, तो 2/8 हो जाएगा, तो इधर भी हमारा 2/8 से प्लस हो जाएगा, मतलब 12 + 2/8 इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये 12 सही 1/4 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7√3 द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। डायगोनल का हमारा लंबाई दिया हुआ है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3a बराबर में हमारा 7√3, √3 से √3 कट गया, a का वैल्यू हमारा 7 आ गया, हमारा सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है 6a², तो ये 6 इंटू में a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 इंटू में 60, 49 गुने में 6 कर देंगे, ये हमारा 54 का हमारा 5, 24 5 हमारा 29 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ ट्रायंगल बी पी क्यू कॉन्कुरेंट टू ट्रायंगल ए एस आर, एंगल ए का वैल्यू एंगल के 1/3 आर के बराबर है, और एंगल एस का, तो हमें क्यू के वैल्यू बताना। तो इसके नीचे भी 1 रहता है, इसके भी नीचे 1 रहता है, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा हमारा 3 1 4 और 1 5, मतलब 5x बराबर में हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये a का वैल्यू हमारा कितना है 36 है। हमें किसका क्यूब, तो जो ये क्यू है वो हमारा r के बराबर होगा, तो इसका हमें 3 का वैल्यू बताना है, 3 यूनिट का वैल्यू। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 36 है तो 3 यूनिट का वैल्यू ये हम गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 8 9 1 10 108 हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। 2 आइडेंटिकल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच वन सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन। हमारा 2 सर्कल है, 2 बराबर सर्कल है, एक दूसरे के हमारा सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। इसको हम ग्रीन कर देता हूँ, दिख नहीं रहा, एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है, और ये वाला जो हमारा रीजन है इसका हमारा एरिया पूछा। चलो इसका एरिया कैसे निकलेगा देखो। पहले सबसे पहले ये वाला लाइन हमको चारों ज्वाइन करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको हम भी इस पर यूज करेंगे। यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, या फिर रहने दो, ये वाला लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ये वाला ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, अरे ये वाला लाइन को हम ड्रॉ करता हूँ। अब देखो यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हम इसको निकालने वाले हैं ये वाला से, देखो पहले इसको ध्यान दो, ये वाला का हम सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो पूरा ये इतना दूर का हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर में से ये वाला जो ट्रायंगल निकाल देंगे, ये वाला ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर में से ये अंदर वाला ट्रायंगल निकाल लेंगे, तो इतना दूर का हमारा एरिया आ जाएगा हाफ वाला का, और इसको 2 से ना गुना कर देंगे तो पूरा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर ये हमारा पूरा 60 है, ठीक है, यहाँ से एक और हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा,
तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये भी हमारा 60 और ये भी हमारा 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री बाई 360। हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कितना है हमारा 30 गुने में 30। इसको सॉल्व करो तो 1/3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 300 रूट 300 पाई हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर हमारा पूरा का कितना हो जाएगा, 300 पाई हो जाएगा। अब हमें माइनस करना है कितना, कितना हमें माइनस करना है, ये वाला अंदर वाला जो ट्रायंगल है उसको माइनस करना है। इसको हम येलो कलर से दिखा देते हैं। ये जो अंदर में जो ट्रायंगल है, ये अंदर में जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल कैसे निकलेगा, ये 30 है, ये 30 है, और ये हमें 120 डिग्री है। तो हम साइन थीटा वाला फॉर्मूला से हाफ इंटू में ए बी कितना है हमारा 30 गुने में 30, और साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, तो ये हमारा कॉस 30 के वैल्यू के बराबर हो जाता है। बस इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 450 हो जाएगा, और रूट 15 दिया के, और हमारा 450 हो जाएगा, और कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये माइनस कितना हो जाएगा, 225/√3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अभी हमने जो ये वाला पूरा ये ताम झाम किया, ये हाफ दूर आया, मतलब इतने दूर आया। इसको हम ग्रीन से कर देते हैं। इतना दूर का हमें वैल्यू मालूम चल चल गया। देखो इतना दूर का ये वाला वैल्यू मालूम चल गया हमें, ठीक है। अगर हमें इतना आधा का मालूम चल गया, तो आधा का अगर हमें मालूम करना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का मालूम चल जाएगा। ये पूरा मालूम चल जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 पाई, माइनस में ये 225 कितना हो जाएगा, 450√3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द मार्क प्राइस ऑफ चेयर इज 2400 रुपया, विच इज़ 20% above the cost price. If the chair is sold at a discount of 10% on the mark price, what is the profit percent? अगर हमारा मान लो, पहले लिख देते हैं CP, MP और हमारा SP, ठीक है। हमारा क्या कह रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है हमारा मार्क प्राइस से, मतलब जो CP है हमारा, जो CP है, जो मार्क प्राइस है हमारा 20% अबव है कॉस्ट प्राइस से। तो हमारा मार्क प्राइस कितना है, CP अगर 100 होगा तो मार्क प्राइस हमारा 120 होगा, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि जो सामान बेचा जाता है वो 10% के डिस्काउंट पे बेच दिया जाता है। तो ये कितना होगा, 9/10 हो जाएगा, तो कितना 108। हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 108 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है, तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट परसेंट है, 8 का, तो 100 पे हमें निकालना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। ए सम बिकम 15,500 इन 7 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 30% पर एनम। व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर, ठीक है। कोई कोई पैसा है, वो 15,500 हो जाता है 7% के हिसाब से 30 सालों में। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट 7 साल में बताना है। तो हमारा 30% का मतलब क्या होता है, 30%, ये 0 से 0 कट गया, ये 3/10। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, 1 ईयर का। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा नीचे क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अगर 1 साल का इंटरेस्ट हमारा 3 है, तो 7 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21, और ये हमारा प्रिंसिपल 10। तो हमारा 31 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 155 दिया हुआ है, मतलब 15,500 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। हमें क्या बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट, मतलब 21 यूनिट का हमें वैल्यू बताना है। तो 21 गुने में हमारा 500, तो कितना हो जाएगा, 005 और ये 10, मतलब 10,500 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द टेबल शो द परसेंटेज मार्क ऑब्टेन बाई 7 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क इन मोर देन वन सब्जेक्ट। ये देखिए, ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, इसमें बताया नहीं है कि कितना हाईएस्ट मार्क है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, ये भी चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन है। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। इफ़ x+y+z का वैल्यू 0 है, तो हमें इतना का वैल्यू बताना है। तो देखो, इन नीचे वाला का एलसीएम अगर हम लेंगे तो x y और z हो जाएगा। वाई जेड है यहाँ नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। सिमिलरली हमारा y³ हो जाएगा, और ये हमारा z³ हो जाएगा।
अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 3xyz हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा xyz है, तो xyz कट गया तो ये हमारा 3 हो गया, मतलब 4 का नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस में 3 इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हमारा 8 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला निकालना है, तो इसका क्या होता है, ये वाला का प्लस में हमारा 2 गुने में 8, कैसे ये फार्मूला है, आप इसको देख लेना। 9 और 16 कितना हो गया हमारा 25, 25 का हमारा रूट लेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 है, तो 5 में से 3 गया हमारा 2 आ जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। इफ़ 8 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 8 दैन द टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई आर। हमारा कोई 8 डिजिट नंबर है, अगर 8 से डिविजिबल है तो एक्स और वाई का हमारा कितना पॉसिबल पेयर बन सकता है। चलो इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या करता है कि ये 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 6। तो पहला क्या हो जाएगा, एक हमारा 0 और 0 हो सकता है, क्योंकि 8 7 56 56 होता है, और 4 0 हो जाएगा 40, ये कट जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 6 0 8 भी हो सकता है, 56, और हमारा 4 48 भी हो सकता है, 4 0 4 48। फिर उसके बाद 6 1 और 61 हो गया ना, 4 5 और ये हमारा 6 हो जाएगा। हमारा 6 2 हमारा 62 6 और 4 64 हो जाएगा, 6 3 हमारा 7 2 72 हो जाएगा, 6 4 हमारा 8 हो जाएगा, 6 5 1 64 1 16 हो जाएगा, 6 6 हमारा कितना हो जाएगा 64 2 2 और 4 हो जाएगा 6 7 63 3 2 32 हो जाएगा, 6 8 हमारा 4 और 0 हो जाएगा, 6 9 हमारा 5 और 6 हो जाएगा 56। और यहाँ पे देखो 64 है ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे 2 कंडीशन और बनेगा। तो यहाँ अगर अगर 64 हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, तो 6 8 और हमारा 4 0 यहाँ 8 भी हो सकता है। बस इतने टर्म होगा, देखो इसको जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारा 13 डिजिट हो जाएगा, मतलब ये नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर। हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर हमारा 308 है, ठीक है। हमारा सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है, तो ये हमारा 360 हो जाएगा। हमारा रेडियस बताना, तो कितना हो जाएगा पाई 22/7, आर स्क्वायर रेडियस हमारा इतना बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 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 देखो, ये 5 बार में, ये हमारा 4 0, ये हमारा कितना बार में 8 हो जाएगा, ये हमारा 2 बार में, ये हमारा 22 और 2 8 28 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार में, ये 4 बार में जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 7/4 और ये हमारा 7/4, तो ये 28 हमारा रेडियस बच जाएगा। जब रूट लेंगे तो ये हमारा नंबर 4 बच जाएगा, हो जाएगा। चलो आज का आखिरी सवाल देखते हैं क्या करा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिक एप्पल इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, व्हाट इज द नेट डिक्रीज। तो ये हमारा -4 हो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट से, ये नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करना। और यदि आपको इस सेशन में कहीं भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और टेलीग्राम चैनल में मैंने डाउट के लिए एक चैनल ही बना दिया है, वहाँ पे मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं उसका कोशिश करूँगा कि वीडियो सॉल्यूशन अगले सेशन में दे दूँ। चलिए धन्यवाद।